नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेमकुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। बेहद शुक्रगुजार हूं आप लोगों के प्यार का। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए हाजिर हूं मैं आज का राशिफल, आज का पंचांग लेकर के। आज के राशिफल में हम दैनिक राशिफल की चर्चा करते हैं। कैसा रहेगा आपका दिन, डेली का फोरकास्ट आपका कैसा है, सभी राशियों की चर्चा करते हैं, एरीज से लेकर के पाइसेस तक। मेष से लेके मीन राशि वालों तक। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ऐसे सभी के लिए कैसा रहने वाला है, हम इस प्रोग्राम में चर्चा करते हैं। हम उन लोगों की चर्चा भी करते हैं जो आज के दिन पैदा हुए हैं। हमने हमेशा पिछले कुछ दिनों से ये प्रारंभ किया है कि जो लोग आज के दिन पैदा हुए हैं, जिस दिन का हम राशिफल देते हैं, उन लोगों का ये साल कैसा रहने वाला है, उसकी चर्चा भी हम करते हैं। हम हर रोज आपको आपका लकी कलर्स भी बताते हैं, लकी नंबर भी बताते हैं और आपको सुझाव भी देते हैं जो सितारे आपके देते हैं। आपने देखा होगा कि हर रोज आपका उस दिन की कुंडली बनी होती है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, जैसे ही हम पंचांग बोल के हटते हैं, हम कहते हैं एरीज साइन वालों के लिए आज का हम चर्चा करेंगे, आज के राशिफल की एरीज साइन वालों के लिए। अब देखेंगे जैसे ये कहेंगे उस दिन की कुंडली बन के सामने आएगी। उस दिन के जो गोचर है ग्रहों का, ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स है, वो क्या कहता है वो आप खुद भी रोक के उसको देख सकते हैं। उसके मुताबिक हम जो चर्चा करते हैं सभी चीज़ों की, और साथ में जो हम बात करते हैं कि कौन सा उपाय आपके लिए बहुत ही बढ़िया लाभप्रद साबित होगा, महा उपाय का काम करेगा। हम ढेरों वीडियोस हमारे और भी है जो सपनों से रिलेटेड है या फिर ज्योतिष सीखने से रिलेटेड है। लर्न एस्ट्रोलॉजी देखेंगे आप लिख करके, आपको शनि की 7.5 देखनी है, शनि का ढैया देखना है, दिखना है कि काल सर्प योग या काल सर्प दोष क्या होता है। ढेरों दर्शकों हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिनको आप देखेंगे तो आपकी जिज्ञासा आगे की आगे बढ़ती जाएगी। साथ में थर्स्ट क्वेंच करने के लिए आप एक दूसरे से लिंक जोड़ते जाएंगे, थोड़ा सा ज्ञान आपको उस चीज़ से संबंधित होगा तो चीज़ें बहुत बेटर होती जाएंगे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की, फिर हम बात करेंगे जिनका जन्म आज के दिन हुआ है, फिर बात करेंगे आज के राशिफल के। आज 7 अगस्त 2020, दिन शुक्रवार, फ्राइडे। सूर्य उदय सुबह 5:44 पर, सूर्य अस्त शाम को 7:07 पर होगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सारा दिन बनी रहेगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर के 1:35 तक अपना प्रभाव बना के रखेगा। तत्पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ होगा। सुकर्म योग जो कि क्षय रहेगा अपना प्रभाव बना करके रखेगा अर्ली मॉर्निंग तक, सुबह ऑलमोस्ट जो है सूर्योदय के समय तक। तत्पश्चात उसके बाद धृति जो योग है वो प्रारंभ होगा। भवकरण दोपहर के 1:12 तक रहेगा वह उसके बाद बालवकरण प्रारंभ होगा। चंद्रमा का जो संचार है, ट्रांजिट है, वो कुंभ राशि में रहेगा सुबह के 6:57 तक। तत्पश्चात सुबह के 6:57 के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल, यमगंधम काल जिसकी हम चर्चा करते हैं, हम बताते हैं कि हमेशा
इस समय का चयन कभी नहीं करना चाहिए। और अगर उस दिन चतुर्थी, नवमी व चतुर्दशी तिथियां पड़ती हों तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं राहु काल, यमगंधम काल को अवश्य छोड़ देना चाहिए। अन्यथा कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी पड़ाव में, किसी न किसी मोड़ पे कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा और मन में ये पता भी नहीं चलेगा, उस बाद में पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ क्यों। तो राहु काल सुबह के 10:46 से दोपहर के 12:27 तक प्रभावकारी रहेगा एंड यमगंधम काल दोपहर के 3:40 से लेकर के शाम के 5:26 तक रहेगा। शुभ समय की हम बात करें, सुबह के 7:29 से लेकर के सुबह के 10:40 तक, व दोपहर के 12:41 से लेकर के दोपहर के 2:11 तक का समय सभी राशियों के लिए उत्तम साबित होगा। एरीज मेष राशि वालों के लिए सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। आज कोई गंडमूल का योग नहीं बनता, पंचक का योग आज सारा दिन बना रहेगा। आज फेस्टिवल जो है, आज के दिन गुजरात के अंदर बोल चौथ के नाम से ज़्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है और इसकी मान्यता बहुत है। आज बहुला चतुर्थी है, संकष्टी चतुर्थी भी इसको कहते हैं, क्योंकि जब भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है तो उसको संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। चतुर्थी हो, नवमी हो, चतुर्दशी हो, इन तिथियों में जो शुभ कार्य करने से जो परहेज है, मैं अक्सर कहता हूं इनमें ध्यान रखा जाए। जब कभी भी एक्सेप्शन आएगी मैं जरूर बताऊंगा। दर्शकों, जिन हमारे दर्शकों का जन्म आज के दिन हुआ है, यानी कि 7 अगस्त को हुआ है, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, many हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एंड ट्रिमेंडस प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ एंड द करियर। भगवान आपको हर तरफ से खुशियों की बौछार करे, सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण करे और आप अपने खानदान का, अपना नाम रोशन कर सकें। सो विश यू ऑल वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल दोज पीपल हु आर बोर्न ऑन द 7th August ऑफ एनी ईयर। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। बात करते हैं कि यह साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, 7 अगस्त जो है, इट इज रूल्ड बाय द प्लैनेट नेपच्यून। जो नेपच्यून का जो प्रभाव है, ये महीना है जिसको कहते हैं, हम कहते हैं कि भी ये जो प्रभाव अपना बना करके रखेगा, जो सूर्य का जो प्रभाव है, सूर्य के साथ नेपच्यून का जो प्रभाव है, थोड़ा सा तूफान मेल बना देता है, प्रभाव के दायरे को मजबूत कर देता है। वैसे ही जो सिस्टम है आपका, वो अगस्त में बॉर्न वाले लोगों का होता ही ऐसा है कि बड़े प्रभावशाली होते हैं, अपने व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, अपने विचारों में किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं, जो करते हैं अपने मन से करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। और आपके अंदर तो ये साहब खास तौर पे ये है, आप जो काम करते हैं, अगर काम कोई पसंद आ गया तो, क्योंकि नेपच्यून की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आपके अंदर जो स्पीड बहुत ज़्यादा है, हवा की तरह दौड़ते हैं, तेज़ी की तरह दौड़ते हैं। जो काम कर लिया तो कर लिया, नहीं करना है तो नहीं करना है। Once you make up your mind to do anything, until and unless you don't do that, you cannot keep quiet, you cannot sit idle. तो ये जो एक सोच है कि मुझे करना है तो करना है, ये बहुत बढ़िया सोच है। और आपका ये वाला जो साल है, आपके देखिए, आप बेसिकली कला प्रिय होते हैं, सौंदर्य प्रिय होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं और आपके अंदर एनर्जी का मादा एज कम्पेयर टू अदर पीपल बहुत अच्छा है। सेकेंडली, तो सबसे अच्छी बात क्या है, आप एनर्जेटिक तो हैं ही हैं, एक्टिव भी हैं ही हैं, अटेंटिव भी हैं ही हैं, क्योंकि आपके साथ ये 7 नंबर नेपच्यून का जो साथ में जो सूर्य नेपच्यून का जो कॉम्बिनेशन आया है, दिस इज़ वेरी गुड। ये आपको बहुत बुलंदियों से लेके जा सकता है अगर आप थोड़ा सा फोकस और अच्छे तरीके से कर लें अपने लाइफ में। आप जहाँ पे भी जाते हैं अपना मुकाम पैदा करना जानते हैं, नो डाउट, बट उसको आगे उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप कला के
कला तो पसंद करते ही हैं और उसकी जो है प्रशंसा करना भी जानते हैं। कुछ लोग देखते हैं, उनको अच्छा तो लगता है मगर प्रशंसा करनी नहीं आती। आपको क्या खूब प्रशंसा करनी आती है, लोगों को सराहना आता है, ठीक। और दूसरा, अगर आपके अंदर कोई तूफान चल भी रहा होता तो आपके चेहरे से जजमेंट आप नहीं होने देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है उस चीज़ की हम चर्चा भी करते हैं। ये साल आपके लिए आपके करियर को लेकर के बहुत अच्छे से फोकस करवाएगा। बीच में पिछले कुछ समय के दौरान जो आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, उन चैलेंजेस से बाहर आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बढ़ोतरी हो सकती है, कोई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं, आपके बॉसेस आपके ऊपर मेहरबान हो सकते हैं, एंड कोई यू मे बी वेस्टेड विद मोर पावर्स, यानी कि आपको कोई और पावर्स मिल सकती हैं और पहचान आपकी बढ़ सकती है, कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो आप जो 7 अगस्त वाले लोग हैं, कोई बड़ी अच्छी पोजीशन मिलने के योग बनते हैं। अगर आप दूसरी जॉब में है तो वहाँ पे भी तरक्की, खुशी, खुशहाली के योग बनते हैं। जो चैलेंजेस चल रहे आ रहे थे, जो इनसिक्योरिटी चली आ रही थी, आप देखेंगे आने वाले समय के बाद, अक्टूबर के बाद, वो इनसिक्योरिटी खत्म होने लगेंगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते बढ़ने लगेंगे। तो ये वाला अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो आप देखेंगे रिजल्ट की जो मात्रा है वो डे बाई डे इम्प्रूव होती जाएगी। आप देखेंगे जैसे ये समय शुरू हुआ, आप रास्ते भी आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, स्पेशली आफ्टर अक्टूबर। यही जब जो आपका जो सेकेंड क्वार्टर है, जो अक्टूबर से, जिसको कहते हैं कि ये अब आपका अक्टूबर से लेकर के जो जनवरी के बीच में आपको बड़ी अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आने के योग बनते हैं। बड़ी अच्छी कोई लंबी यात्रा भी आप कर सकते हैं और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जा सकती हैं। आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। घर में किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा तनाव भी बॉदर करेगा, वो किसी परिवार के मेंबर को लेकर के हो सकता है। सब कुछ करने के बावजूद भी फिर भी कहीं ना कहीं से मन नाखुश होगा, डिससेटिस्फैक्शन बॉदर करेगी। देखिए, आपका एनर्जी लेवल हाई है, दूसरों का हो सकता है थोड़ा सा मिसमैच हो जाए इस समय के अंदर। आपको उस चीज़ की परवाह ना करते हुए, उनका साथ देते हुए, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है जिसमें आपको साथ दे के चलना है। सो प्रोफेशनली थिंग्स वुड गो वेल, काम बढ़ेगा, तरक्की होगी और साथ में अगर आपका अपना कार्य है तो अपने कार्य को अच्छे मुकाम पे ले जाएंगे। आर्थिक दृष्टि से आपकी संपन्नता बढ़ेगी, अच्छे फैसले आप ले पाएंगे, पूंजी निवेश के लिए नए रास्ते खुलेंगे। स्पेकुलेशन में पैसा लगाने से थोड़ा सा परहेज करके चलने की ज़रूरत रहेगी। क्विक मनी में आपको थोड़ा सा बच के चलने की ज़रूरत रहेगी। रियल एस्टेट से रिलेटेड कामों में आपको लाभ हो सकता है, आपके अपने बिजनेस में आपको लाभ हो सकता है और अच्छी चीज़ों पे पैसा खर्च करने के योग भी बनेंगे। कई जगह पे जो पैसे फंसे हुए थे वो पैसे भी आपके आ जाएंगे। लव लाइफ पहले की अपेक्षा बेटर होगी। अगर कहीं कोई मनमुटाव चल रहा था, तो कोई परेशानी चल रही थी, तो उस रिश्ते में से जो तनाव था वो तनाव दूर होगा और रास्ते बेटर बनने शुरू हो जाएंगे। या यूँ कह लीजिएगा, अगर मान लीजिए कुछ कन्फ्यूज़न चला आ रहा था तो क्लैरिटी सामने आ जाएगी कि आपको इस रिश्ते में चलना है कि नहीं चलना है। जो इनडिसाइसिवनेस थी, जो फैसला नहीं ले पा रहे थे, वो फैसला लेने की ताकत आप जुटा पाएंगे। मैरिजेबल एज में है तो आपका जिससे आप प्यार करते हैं, आपका साथी आपको प्रपोज कर सकता है, उनके घर वाले आपको प्रपोज कर सकते हैं, या बातें शादी को लेकर भी आगे बढ़ सकती हैं। अगर आपका कोई फैसला, जिसको कहते हैं कि आपने घर वालों पे छोड़ रखा है कि यू आर इन लव विद समवन बट यू डोंट वांट टू मैरी द पर्सन, तो उस समय में, ऐसी स्थिति में आपके घर वाले कोई ऐसी प्रपोजल लेके आएंगे जो आपके लिए एक्सेप्ट आप कर लेंगे। यानी कि ये मैरिजेबल एज में से जो लोग 7 अगस्त वाले गुजर रहे हैं, उनके लिए मैरिज की प्रपोजल्स का आना, मे बी विद द लव पार्टनर, ठीक है। अगर कोई फ्रेंडशिप है तो दोस्ती में कन्वर्ट हो सकती है, दोस्ती जो है प्यार में कन्वर्ट हो सकती है, प्यार शादी में कन्वर्ट हो सकता है। और कहीं आप अपने प्रेमी के साथ कोई बहुत अच्छे डिसीजन भी ले सकते हैं। कोई आपका दोस्त भी आपके किसी काम में आपकी मदद करेगा। कुछ आपके जो पेंडिंग काम चल रहे थे, उन पेंडिंग कामों को निपटाने में भी आप सक्षम साबित होंगे। इस साल में आपको, जैसे मैंने बताया कि सेकंड क्वार्टर से ये चीज़ें, अक्टूबर ऑनवर्ड चीज़ें बेटर जो है स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। और फिर भी जिसको कहते हैं कि आपका जो अगले साल के अप्रैल मई के महीने होंगे, इस साल के अक्टूबर नवंबर के महीने, अगले साल के अप्रैल और मई के महीने सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे। जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे, इस समय के दौरान डिसीजन लेकर के अपने आप को, अपने परिवार वालों को खुशी दे पाएंगे। सो वंस अगेन
7th August born people, very very happy birthday, best of luck and God bless you all. अब हम जो चर्चा करेंगे सभी राशि वालों की चर्चा करेंगे। आज का दिन है शुक्रवार का दिन, बहुला चौथ है और बोल चौथ मैंने बताया गुजरात में इस फेस्टिवल की मान्यता बड़ी अच्छी है। शुक्रवार के दिन शुक्र गाय, शुक्र स्त्री सुख, शुक्र वाहन सुख, शुक्र जब कालपुरुष की कुंडली की रचना हुई दूसरा और सातवां घर शुक्र के हिस्से में आया। सेकेंड हाउस होता है फाइनेंस एंड फैमिली, इट मीन्स मटेरियल वर्ल्ड का स्वामी शुक्र है। 7th हाउस आपका दैनिक रोजगार और आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर, तो आपके साथी का है, मैरिड लाइफ का है, मैरिज का है। तो आपके लिए जीसस कहते हैं कि जो आप इन चीज़ों को बेटर करने के लिए गाय की सेवा करें, गाय का दान कर सकें, गाय को हरा चारा खिला सकें, कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी स्त्री का सम्मान कर सकें। किसी स्त्री को आप किसी चीज़ का, किसी को कपड़े की ज़रूरत है उसको कपड़ा लेके दे दिया, किसी को राशन की ज़रूरत है राशन लेके दे दिया। शुद्ध भावना से किए गए कार्यों में बेहद फल अवश्य मिलेगा। अगर शुक्र आपकी कुंडली में पहले से बलवान पड़ा हुआ है तो शुक्र और बहुत बेहतर रिजल्ट देने शुरू कर देगा। अगर शुक्र खराब पड़ा हुआ है तो शुक्र इससे ठीक होकर के बेहतर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कहीं अखंड ज्योति जग रही हो तो वहाँ पे आपका देसी घी का दान देना भी आपके लिए कल्याणप्रद साबित होगा। बात करेंगे सभी राशि वालों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दैनिक राशिफल, आज के राशिफल एरीज साइन वालों के लिए। मन की सुंदरता के साथ साथ तन के प्रति जागृति, प्रयास मेडिटेशनल, योगा के या फिजिकल एक्टिविटी वाले आपके अंदर बेहतर सुधार लाने में मदद करेंगे। परिवार के अंदर कोई ऐसा खुशी का कार्य संपन्न हो सकता है या कोई परिवार का मेंबर विशेष खुशी का कार्य आपके लिए पैदा कर सकता है। घर के अंदर कोई अच्छे मेहमान आ सकते हैं जिनके आने से घर के अंदर खुशी की मात्रा बढ़ जाए। कोई यात्रा इत्यादि भी आपको करनी पड़ सकती है या वाहन इत्यादि पे आप कोई खर्चा कर सकते हैं। कोई वाहन खरीदा हुआ है आपने, उसके अंदर कोई सामान लगवाना है, उस पर खर्चा कर सकते हैं। घर की साजो सजावट पे खर्चा करना है, उसके ऊपर खर्चा कर सकते हैं। अपने लिए कोई कपड़े खरीदने हैं, कोई अच्छी चीज़ें खरीदनी है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदने हैं, उनके ऊपर खर्चे के बनेंगे योग। शाम आपकी किसी अपने के कारण, खास करके अपने आपके परिवार के किसी मेंबर के कारण बहुत अच्छी बनने के योग बनते हैं। ध्यान कहाँ देना होगा? वर्क प्लेस पे एक्टिव भी रहना होगा, अटेंटिव भी रहना होगा। कुछ लोग आपका अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं या कुछ लोग आपके अगेंस्ट कुछ न कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि गुप्त शत्रु एक्टिव रहने के योग बनेंगे। ऐसी चीजों को कैसे टाला जाए? एक इलायची लीजिएगा हरी वाली और उसके ऊपर एक माला गायत्री मंत्र की जप लीजिएगा। गायत्री मंत्र की जप लीजिएगा और उससे पहले एक माला गणेश जी की जप लीजिएगा। ओम नमो श्री गणेशाय नमः। ये जपने के बाद मस्तक पे लगा के उस इलायची को सारा दिन कोशिश कीजिएगा 1.5 घंटा 90 मिनट्स अपनी मुंह के अंदर रखें। 90 मिनट के बाद यू कैन च्यू करके आप यू कैन स्वेलो इट। इससे आपको काफी फायदा होगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन, आज का राशिफल, दैनिक राशिफल फॉर वृषभ राशि वालों के लिए शारीरिक मानसिक तनाव कम करेगा। शरीर के अंदर बेहतर बनेंगे। अगर कहीं कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था, कोई फिजिकल टेंशन चलती आ रही थी, उससे आपको मिलेगी राहत।
फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी इंप्रूव हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा, प्रेजेंटेशन की स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी इंप्रूव हो जाएंगी, वर्क प्लेस पे आपका मन लगेगा, प्रभावशाली लोगों का साथ आपको मिलेगा। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा एंड शाम को बेहतर बनाने के प्रयासों में मिलेगी सफलता, या यूं कह लीजिए जैसे ही शाम होगी, शाम के समय कोई ना कहीं से बहुत अच्छी खबर आने के योग बढ़ जाएंगे। तो दर्शकों, ध्यान कहाँ पे देना होगा? पूंजी निवेश के मामले में बहुत ही एक्टिव एंड अटेंटिव होकर चलने की जरूरत है, कोई अन्यथा कोई आपको बातों में लेकर एलिवरमेंट वाली अपॉर्चुनिटी दिखा के चूना ना लगा दे। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस। दूसरा, आपको कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी लगे कि ये मुझे प्रॉपर्टी बड़ी सस्ती मिल रही है, मैं उसके लिए करूं या ना करूं, उसका ध्यान आपको देके चलना होगा। अब कोई परेशानी आपको बॉदर ना करे, सरकारी दरबारे में आपके काम रुके हुए बनेंगे, कोर्ट कचहरी में कोई मसला चल रहा था वो कि अगर डिसीजन पे है तो फेवरेबल होने की संभावना बढ़ जाएगी। अब इन परेशानियों को टालने के लिए क्या करना होगा? एक क्रिस्टल बॉल लेनी होगी, 7 बार गंगा जल में धोइए, फिर 7 बार पंचामृत में धोइएगा, फिर उसको पहले मस्तक पे लगाइएगा, फिर आंखों पे लगाइए, फिर मस्तक पे लगाइए, फिर हृदय पे लगाइए, फिर मस्तक पे, यानी कि मस्तक में 3 बार लगाना है। पहले मस्तक पे, फिर आंखों पे, फिर मस्तक पे, फिर हृदय पे, फिर मस्तक पे लगाना है। इससे जो नेगेटिविटी है वो वाइप आउट हो जाएगी और पॉजिटिविटी एनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जेमिनाई, मिथुन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? कहीं कुछ चीज आप रख के भूल गए तो वो चीज मिल जाएगी। सडनली किसी बहुत पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। कुछ पुरानी यादें ताजा होने के प्रबल योग बनते हैं। रिश्ते भले ही वो प्यार के हों या परिवार के हों, प्यार की परिभाषा को खूबसूरत अंजाम दे सकते हैं। आप अपने बड़े अच्छे फैसले लेने में सफल सिद्ध हो सकते हैं अपनों के साथ मिलकर के। तो आपको ध्यान कहां पे देना होगा? पूंजी निवेश के लिए समय बढ़िया है, लाभकारी समय है, अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं, फंसे हुए पैसे निकल के आ सकते हैं, बड़ी अच्छी डील आप बार्टर कर सकते हैं। मगर ध्यान देना होगा दर्शकों अपनी सेहत पे। कहीं आपसे वर्कॉलिक ज्यादा होने के कारण आपकी हेल्थ पे इंपैक्ट आ सकता है। दूसरा पार्ट, आपको ध्यान देना होगा मांगी हुई गाड़ी किसी को देने से परहेज करना है। खुद ट्रैफिक वायलेशंस का भी ध्यान रखना है एंड अपनी गाड़ी की स्पीड पे भी आपको ध्यान रख के चलना है। आज अगर आप 2 चीजें कर सकें, एक चांदी की छोटी सी क्यूब बनवा करके उसको पवित्र जल में धो के अपनी जेब में रख लीजिएगा, और काली दाल किसी को, अनकुक्ड दाल साबुत वाली किसी गरीब को देना कल्याणकारी है। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। विदेश से संबंधित शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। रुके हुए काम बनेंगे, चलते हुए कामों में सफलता के योग बढ़ेंगे, चलते हुए कामों में एप्रिशिएशन एंड रिवार्ड्स भी बढ़ेंगे। यानी कि आज आपके कामों की सराहना होगी, आपके कामों में अच्छा आपको बल मिलेगा, आपकी जो है पैसे का फ्लो भी आपका इंप्रूव कर जाएगा। तो ध्यान कहां पे रखना होगा? रिश्तों की तरफ। कहीं ना कहीं रिश्ते नेग्लेक्टेड या रिजेक्टेड फील कर सकते हैं। कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर मन मटाव की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। कुछ अपनी लापरवाही के कारण आपकी अपनी हेल्थ पे भी रिफ्लेक्शन आ सकती है। तो केयर से बढ़कर क्या है? हेल्थ से बढ़कर क्या है? रिश्तों से बढ़कर के क्या है? खुद ही खुद को ध्यान देके चलना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आप 2 चीजें आपको करनी है। एक, किसी कन्या को 2 हरे फल दे दीजिएगा, कोई भी 2 हरे फल दे दीजिए, और साथ में कुछ दक्षिणा दे दीजिए। अगर गरीब कन्या हो तो बहुत अच्छा है। दूसरा, 4 मुट्ठी सौंफ लीजिए, लाल कपड़े में लपेट के उसको अपने बेड के ऊपर सर वाली साइड पे गद्दे के नीचे रख लीजिएगा। अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण कीजिए, या जिस इष्ट देव को आप मानते हैं उनकी पूजा कीजिए। लियो,
सिंह राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा छोटी हो या लंबी हो, कल्याणप्रद साबित होगी। अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके लिए कोई बड़े अच्छे द्वार खोल सकता है, रास्ते खोल सकता है, आपकी मदद कर सकता है। बहन के रूप में भी हो सकता है, दोस्त के रूप में भी हो सकता है, पत्नी के रूप में भी हो सकता है, माँ के रूप में भी हो सकता है। कोई नोन व्यक्ति कोई बड़ी अच्छी भावनाओं के साथ कोई आपकी मदद कर सकता है। कहीं कोई ऐसे डिसीजन आप ले सकते हैं जिसकी आपको कदाचित उम्मीद ना हो। रुके हुए कामों को बनाने के लिए जो आपके प्रयास हैं, भले ही थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे, सफलता मिल सकती है। नुकसान कहाँ पे होगा? यहाँ पे आपने अपनी पेशेंस को लूज किया, एंजाइटी को बढ़ाया, बहुत अग्रेसिव या इम्पल्सिव, इम्पेशेंट, रेस्टलेस होकर के आपने काम किया और आपको लगा कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पे नुकसानदेह स्थिति पैदा हो जाएगी। जो कार्य आप बहुत विचारशील होकर के ठहरे हुए तरीके से फैसले लेंगे, उनके अंदर सफलता के योग अवश्य बढ़ जाएंगे। और सुनो सबकी, कहते हैं ना, करो मन की, लेकिन इमीडिएट फैसला लेने की बजाय थोड़ा सा टाइम ले लीजिएगा। आज के दिन 2 गरीब लोगों को पंपकिन दे दीजिए। पंपकिन का साइज कोई भी हो सकता है, जिसको पीला पेठा, पीला कद्दू भी कह देते हैं, वो आप दान देना आपके लिए कल्याण वाला साबित होगा। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम बीतेगा। रिश्तों के अंदर निखार आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। जो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो दूर हो जाएगी। कई यंगस्टर्स के लिए, कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग भी बनते हैं। जिनके रिश्ते ऑलरेडी चल रहे थे, वो रिश्तों को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने में कामयाब रहेंगे। भले ही आज खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन मन की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। मन की व्याकुलता के ऊपर आप नियंत्रण पाने में काफ़ी कामयाब रहेंगे और अपनी शाम को बेहतर बनाने में भी आप सक्षम रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप गलती कहाँ कर सकते हैं? अपने रिश्तों की हैंडलिंग में और कहीं इन्वेस्टमेंट के मामले में। तो आपका जो बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, विचारशील होकर कीजिएगा, देखा देखी मत कीजिएगा। एक बार का खाना सिर ढक करके खाइए। सरस्वती चालीसा का पाठ कीजिएगा और साथ में विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ कीजिएगा। पहले सरस्वती चालीसा का पाठ कीजिए, फिर विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ कीजिए। आप दोनों पाठ YouTube से डाउनलोड करके आप उनको सुन भी सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। भूमि से संबंधित कामों में सफलता के योग रहेंगे। कोई भूमि से विवाद चल रहा था, वो सेटल हो जाए। कोई परेशानी, आपने कोई प्रॉपर्टी किसी लीज आउट करी हुई थी तो वापस चाहिए तो वापस से मिल जाए। कोई बेचनी थी, बिकने के चांसेस बन जाए। खरीदनी थी, खरीदने के चांसेस बन जाए। काम के अंदर जो एफर्ट आप करेंगे उसके रिजल्ट इमीडिएटली भी दिखाई देंगे और आने वाले समय के अंदर भी आपको दिखाई देंगे। कोई परिवार का सदस्य आपके लिए विशेष तौर पे खुशी का कारण बन सकता है। बस आपको ध्यान कहाँ रखना होगा, किसी दोस्त की नाराजगी से बचना होगा। आज कटु शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिएगा। आपके कभी कभी हम मजाक करते हैं, कभी कभी टोन हमारी ऐसी होती है, किसी को वो बात बुरी ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखें। आज आपको स्वयं चलने की जरूरत होगी। एंड दूसरा, गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा ध्यान की आवश्यकता रहेगी। ट्रैफिक वायोलेशन के साथ साथ पार्किंग के समय खास ध्यान करके चलने की जरूरत है। आज के दिन अगर संभव हो सके, एक तो आप दान दीजिएगा किन्नर को, दूसरा दीजिएगा किसी ब्लाइंड व्यक्ति को। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए
जो समय क्या कहता है, कोई चीज़ रख के भूल गए तो चीज़ मिल जाएगी। पूंजी निवेश के नए तरीके आपके सामने आ जाएंगे। पूंजी निवेश प्रॉपर्टी में हो, कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर हो, स्पेकुलेशन के अंदर हो, आपके लिए लाभजनक हालात बनाएंगे। रोमांटिक मामले भी खुशियां देंगे, पारिवारिक मामले भी खुशियां देंगे, और कहीं से फंसा हुआ पैसा भी निकल सकता है। नए पैसे के रास्ते भी आपके बन सकते हैं। काम को लेके कुछ प्रेशर रहेंगे, कुछ डिससेटिस्फैक्शन आपको बॉदर करेगी। अनऑर्गेनाइज यात्रा से परहेज करें, दूध न गिरने दें। आज क्या करना होगा, पवित्र जल कपड़ों पे स्प्रे करना होगा। दूसरा, साबुत मूंग 2 पक्षियों, जिसको कहते हैं 2 चम्मच जो है साबुत मूंग के पक्षियों को डालने होंगे। और तीसरा, 1 मुट्ठी ज्वार वीरान जगह में दबाना कल्याणप्रद होगा। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, रिश्तों को लेके चैन आएगा, आनंद आएगा, सुकून आएगा। किसी रिश्तेदार को लेके, किसी अपने को लेके, किसी अपनी प्रेमिका को लेकर के आपके मन के अंदर जो उलझने चल रही थी, उलझने खत्म हो जाएंगे। फंसा हुआ कहीं से धन मिल जाएगा, कहीं से लोन मांगा था तो लोन मिल जाएगा। कई ऐसे कार्य आप कर पाएंगे जिसकी आपको कदाचित उम्मीद नहीं होगी कि ये मेरा कार्य हो सकता है। कहीं किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी किसी अपने के साथ, वो दूर ऐसे हो जाएगी, ऑल ऑफ सडन वो दूर भी हो जाएगी। छोटी सी क्लैरिफिकेशन हुई और बात एकदम मन को ठंडक दे गई। धन के मामले में लक साथ देगी, प्रॉपर्टी के मामले में लक साथ देगी। अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान आप रख करके चलेंगे। बस वर्क प्लेस पे कुछ लोग आपका अंडर एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं मीठी सी सेहत की नासाजी या सिरदर्दी बॉदर कर सकती है, सेहत का रखें ध्यान। ओम नमो श्री शुक्राय नमः मंत्र की 2 माला का जाप करें, और 1 माला ओम नमो श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का उच्चारण करें। पीली चीज़ों का, पीले फल का दान किसी भी, जिसको कहता है, भगवान जी के चरणों में लगा के किसी गरीब को दे दीजिएगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय क्या कहता है, दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी खबर के साथ होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में मिलेगी सफलता, एंड इन्वेस्टमेंट आपकी स्पेकुलेशन में भी आपके लिए लाभ लेके आने वाली होगी। मान सम्मान भी बढ़ेगा। तन की स्थिति, मन की स्थिति, धन की स्थिति सुंदर होगी। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत खूबसूरत बीतने के बनते हैं। योग किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कंसर्न या किसी के साथ मन मटाव कर सकता है बॉदर। बस बाकी चीज़ें रहेंगी मिले जुले प्रभाव की। आपको क्या करना होगा आज के दिन, आटा, चीनी व घी का दान किसी गरीब औरत को या किसी गरीब व्यक्ति को देना कल्याणकारी है, या भंडारे में भी दे सकते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज आपका जो समय है, दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम व पैसे को लेकर के हौसले रहेंगे बुलंद। रुका हुआ धन मिलेगा, पूंजी निवेश के रास्ते खुलेंगे, काम करने का आनंद आपको बढ़ेगा। बस रिश्ते एंड हेल्थ आप प्रॉपर हैंडलिंग मांगेंगे। आज किसी भी गरीब व्यक्ति को जो अबव द एज ऑफ 50 हो, मेल हो फीमेल हो, उसको दूध दे करके कोई दूध पिला दें, साथ में मिश्री और इलायची दे दें। आखिरी राशि पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला। आज का राशिफल मीन राशि वालों के लिए कैसा है, कहते हैं कि यात्रा का एक अच्छा अनुभव होने के योग बनते हैं। विदेश से शुभ समाचार मिलने के बनते हैं योग। लव बर्ड्स के लिए समय उत्तम साबित होगा। प्रोफेशनली चीज़ें काफ़ी बेटर होने के योग बनते हैं। शारीरिक व मानसिक बेहतरी के भी योग रहेंगे। इरादों की मजबूती बढ़ेगी। कई ऐसे कार्य आप करेंगे जिसकी आपको कदाचित उम्मीद नहीं होगी, यानी कि जो मन की जो स्थिति है, आप क्योंकि
लगन में मंगल बैठे हुए हैं और पंचम में सूर्य बैठे हुए हैं। अगर आप जॉब में हैं कहीं, तो जॉब में आपकी तरक्की के, खुशी के, खुशहाली के योग बन सकते हैं, उत्तम फैसले लेने के योग बन सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो बिजनेस के दायरों को मजबूत करने में आप सक्षम रहेंगे। तो सब कुछ अच्छा चलते हुए मन कहीं ना कहीं अंदर से ना खुश हो सकता है। तो ध्यान कहाँ रखना होगा दोस्तों? ध्यान रखना होगा कि आज 2 माला ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः, ओम नमो श्री एकदंताय नमः, इसकी माला का जाप कीजिएगा। और किसी भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कहता है कि क्रिपल्ड व्यक्ति हो, उसको अगर भोजन करवा सके तो बहुत ही उत्तम होगा। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग। आज हमने चर्चा जो करी, हर राशि वालों के लिए चर्चा करी कि आज का राशिफल, आज का दिन, दैनिक राशिफल अलग अलग राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो अक्सर हम हमारे प्रोग्राम में लेकर के आते हैं। और लकी नंबर्स, लकी कलर्स भी आपको हमने बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपने पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिए, अपनों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। साथ में इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलिएगा। और किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो बहुत सारी ढेरों वीडियोस आपको प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे जाके देखिए। जो कोई दिमाग में बात चल रही है उसको लिखिए, वहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं अब आपसे कल फिर मिलने के लिए इजाज़त लूँगा। कल इसी प्रोग्राम में आज का राशिफल, दैनिक राशिफल, डेली फोरकास्ट में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।